हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास अभी भी 2 दिन है तो आप क्या कर सकते हो। 2 डेज रोड मैप। आपके पास प्रॉपर 2 दिन है, आप क्या कर सकते हो, ये हम बातें करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई 2 दिन है और मुझे पेपर फोड़ना है, पेपर फाड़ना है, पेपर कुछ भी करना है, लेकिन पेपर गजब जाना चाहिए, क्या करूं। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो कि हमारे पास जनरली ये हमने फील किया है कि 2 तरह के बच्चे अभी होंगे। एक जो कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते और पीवाईक्यू को भी नहीं जानते, लेकिन इन बच्चों के चांसेस कम है, बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे जो अभी इस कैटेगरी में होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट अब क्लियर है और पीवाईक्यू नहीं किया है। हम दोनों तरह के बच्चों के लिए बात करेंगे, इनके लिए भी बात करेंगे और इनके लिए भी बात करेंगे और इनके लिए भी बात करेंगे। लेकिन इस कैटेगरी के बच्चों की मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, मतलब रातों की नींद आपकी उड़ जाएगी, क्योंकि भैया 2 दिन में आपको सब कुछ करना है। तो इन बच्चों के लिए काफी स्मूथ रहेगा, बहुत पावरफुल रहेगा और आपको मजा आएगा। अब किस कैटेगरी के बच्चों एक बार कमेंट कर दो ताकि मुझे आइडिया लग जाए किस कैटेगरी में लाइक करते हो। अब हम काम की बात करते हैं कि देखिए हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है क्लियर है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हम इस कैटेगरी के बच्चे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो डे 1 में ना स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी बुक हो आपके पास, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, या आप यूट्यूब की वीडियो से पढ़ रहे हो, लेकिन ज्यादा फायदेमंद पता क्या रहेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बुक से पढ़ो। देखो मैं भी यूट्यूब की वीडियो बनाता हूं, लेकिन अगर आप खुद से कर सकते हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अब टाइम कम है, खुद से करने में डर लग रहा है, तो यूट्यूब की वीडियो का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज बुक इज द बेस्ट। भाड़ में जाए सारे यूट्यूबर, मैं भी भाड़ में जाऊं। आपका भला होना चाहिए, अपने भले के लिए आपको मिसगाइड नहीं करूंगा कि ये कर लो। टाइम अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यू, ठीक है। और जो आपके वीक टॉपिक्स है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उस टॉपिक की रिवीजन करनी है आपको। ये तरीका होना चाहिए डे 1 में कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। भाई मैं हेलो अल्केन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अब SN1 का क्वेश्चन मुझसे लगा नहीं, तो मैं तुरंत जाऊंगा, अपने नोट्स खोलूंगा या यूट्यूब पे कहीं से भी SN1 को रिवाइज कर लूंगा, फिर उस क्वेश्चन को लगाऊंगा। इस प्रकार से आपका क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ आएगी। आपका एक रिवाइज भी हो रहा है, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, और जो वीक टॉपिक है स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है। एक तीर से 3 निशाने, क्या दिमाग लगाया मैंने। तो आपको स्टार्ट करना है पीवाईक्यू, और जो आपके वीक टॉपिक्स है उसकी रिवीजन वहीं पर स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन फंसा, उस टॉपिक पे भागे, उस टॉपिक को क्लियर किया, फिर दोबारा क्वेश्चन किया, फिर बढ़ते बढ़ते दोबारा क्वेश्चन फंसा, टॉपिक पढ़ा, रिवीजन किया, फिर ऐसे। अब बात करते हैं डे 2। अगर हम डे 2 की बात करें तो डे 2 पे अगेन स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने सारे चैप्टर्स से कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन डे 2 में क्या करना है समझिए। डे 2 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डे है, तो हम क्वेश्चंस को ना ऐसे रीड करेंगे, रीड करेंगे, और जिस क्वेश्चन में हमें डाउट लगेगा उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। नहीं समझे मेरी बात को। डे 2 में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको रिवीजन पर्पस से रखना है। मैंने क्वेश्चन रीड किया, मुझे आता है, छोड़ दिया, रीड किया, 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 फंस गया, अरे फंस गया, अच्छा, तो उसका फटाफट हम हाथ से लिख के उसके टॉपिक को पढ़ के कंफर्म करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो पूरा का पूरा जोर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही अपना रिवीजन करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट भी नहीं जानते और पीवाईक्यू भी नहीं जानते, वो क्या करें। सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, पीवाईक्यू करो। अब कैसे, तो आपको आसान भाषा में बता रहा हूं। देखिए आपको मैं प्लेलिस्ट दूंगा, प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में आपको छोटी छोटी वीडियोस मिलेगी, सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, केमिकल एनालिसिस की, डी एंड एफ ब्लॉक की, समझो, डी एंड एफ ब्लॉक की, कोऑर्डिनेशन की, हेलो अल्केन की, सबकी मिलेगी। जो चैप्टर आपको लगता है बहुत बड़ा है, आपसे नहीं हो सकता, उन चैप्टर को छोड़ दो। जैसे कि आपको लगेगा कि यार मेरे से एल्डिहाइड नहीं हो रहा है, तो एल्डिहाइड को छोड़ दो, एल्डिहाइड बड़ा है, छोड़ दो। अमाइंस 30 मिनट में हो जाएगा, कर लो, समझ रहे हो। बायोमोलिक्यूल्स 1 घंटे में हो जाएगा, कर लो। तो बड़े चैप्टर को स्किप करना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, सब कुछ के लालच में कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप अपना 70% भी सिलेबस करते हो, उसको अच्छे से कर लो, बहुत बढ़िया से कर लो, तो आपके 60% मार्क्स तो आ जाएंगे ना। लेकिन अगर आप 100% के पीछे भागोगे और आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाए हो, तो 33% भी लाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है और कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो बड़े चैप्टर को स्किप करो और इस प्लेलिस्ट से फटाफट बढ़िया से कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जब आप इससे कर लोगे तो आपको डे 2 में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है। इससे क्या फायदा होगा, जो पीछे आपने पढ़ा है वो रिवाइज भी हो जाएगा, जो पीछे आपने थ्योरी पढ़ी थी पूरा डे 1 लगा के। तो डे 2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस देखने से क्या होगा, देखो आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास मत करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट इतना स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हो तो वीडियो से ही करना। अब इससे क्या होगा, आपके देखो 28 मिनट, 47 मिनट, 47 मिनट, 52 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे और पीछे का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पढ़ना है। अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, आपकी डिमांड क्या है, मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, और कैसा लग रहा है मेरे एफर्ट्स आपके लिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूं।